बच्चे कई बार ये सवाल लेके आते हैं कि सर मान लो ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो उसका एरिया निकालने का कोई शॉर्टकट होता है क्या? क्या कोई डायरेक्ट तरीका है जिससे ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन गिवन है और एरिया निकाल ले? तो शॉर्टकट तो होता है, ऑल्दो बच्चे ये वाला मेथड बोलते हैं कि सर ऐसा कर लेते हैं कि हम तीनों वर्टाइसेस सॉल्व कर करके निकाल लें, और जब वर्टाइसेस सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा तो वो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस वाला एरिया वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। पर क्या उससे बेटर कुछ है कि हमें वर्टाइसेस निकालने ही ना पड़े? क्योंकि कई बार वर्टाइसेस वगैरह निकालते वक्त गलती भी हो सकती है। तो देखिए शॉर्टकट तो है, और यूजुअली मार्केट में वो शॉर्टकट एक फॉर्मूले की तरह से प्रचलित है, और जब बच्चे उस फॉर्मूले को देखते हैं तो वो फॉर्मूला उन्हें और गंदा लगने लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो शॉर्टकट नहीं है, तो बल्कि लॉन्ग कट है। हम एक्चुअल शॉर्टकट इस सिचुएशन का देखेंगे कि किस तरह से वर्क करेगा, और उसका एक डायरेक्ट बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है और उस केस में जो एरिया आने वाला है उसके शॉर्टकट का फॉर्मूला भी आपको बताता हूं, जो मार्केट वगैरह सब जगह प्रचलित है। कि भाई मान लीजिए ये लाइन है, ऐसी तीन लाइन दे रखी है, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसके एरिया का ये फॉर्मूला कई बार दिखता है। हाफ, यहां पर ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इनके कोफिशिएंट्स वाला, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और नीचे C11 C22 C33 आते हैं। ये क्या होते हैं? ये कोफैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स भी नीचे आएंगे और तो फिर एक बड़ा सा आंसर आता है। बच्चे कहते हैं सर इससे बेटर तो वही है कि हम पॉइंट्स निकाल के आंसर निकाल लेंगे। तो क्या सच्ची में कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता? शॉर्टकट है, लिख लीजिए शॉर्टकट है, और एक लाइन का फॉर्मूला है। क्या है वो एक लाइन का फॉर्मूला, उसको जरा समझते हैं। बड़ी प्यारी ट्रिक है। उसके लिए ना पहले हमें दो लाइन कंसिडर करनी है सबसे पहले। और x इक्वल टू 0। ये कौन सी तीन लाइंस हुई? मैं आपको एक स्पेशल केस के बारे में बता रहा हूं कि पहले हम इस स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं, फिर देखिए इसके आंसर से जनरलाइज केस का आंसर कैसे निकलेगा। ये तीन लाइंस है, एक आपकी y एक्सिस है, एक y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है, और एक y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है। तो इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या हम उसका एरिया बहुत जल्दी निकाल सकते हैं क्या? एक्चुअली इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन, ये, तो क्या हम इसका एरिया बहुत जल्दी निकाल सकते हैं? हाँ, इसका एरिया काफी जल्दी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है मैं आपको बताता हूं। इस ट्राइंगल को इधर से ऑब्जर्व करिए कि अगर मैं ये इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, और देखिए अगर ये बेस है तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है अभी, तो ये बेस, और ये अगर हाइट निकाल लूं मैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और क्यों हम ये बेस इंटू हाइट वाला मेथड सोच रहे हैं? क्योंकि ये बेस निकालना कोई खास मुश्किल नहीं है। अगर ये लाइन लेट से y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है, और ये y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है, तो ये दोनों पॉइंट 0 कॉमा c2 और 0 कॉमा c1 होंगे, और ये जो बीच का डिस्टेंस आएगा ये आपका बड़े आराम से c1 माइनस c2 आ जाएगा, या c2 माइनस c1 जो भी बोल लीजिए। और ये वाला पॉइंट, ये हाइट कैसे निकालेंगे? ये जो ट्रायंगल की हाइट की तरफ वर्क करिए, आप इधर से देखेंगे ना तो ये बेस और ये हाइट दिख जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? अगर हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर ले तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना भी बहुत आसान है। m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और हमें y कोऑर्डिनेट की जरूरत भी नहीं है, x कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आ जाएगा। c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x कोऑर्डिनेट आ, तो हाइट h भी मिल गया। तो अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को बोले, लेट्स कॉल दिस डेल्टा 1 2, it's a triangle which is made by lines with slope m1 and m2 with y axis, तो हाफ बेस
विच इज C2 माइनस C1 इनटू हाइट, ये आ गया, विच इज नथिंग बट C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M1 माइनस M2। अब हमने ये वाला एरिया क्यों निकाला, और इससे एक्चुअली जिस ओरिजिनल क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी उसमें कैसे बेनिफिट होगा, उसमें तो y एक्सिस नहीं है। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग एक्चुअली उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लेट मी शो यू। मान लीजिए इस बार हम लोग तीनों लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से ये जो तीनों लाइन है y इज इक्वल टू M1x प्लस C1, y इज इक्वल टू M2x प्लस C2 एंड y इज इक्वल टू M3x प्लस C3, ये तीन लाइन है। तो मान लीजिए ये y इक्वल टू M1x प्लस C1 आई, ये 1 वाली लाइन है। मान लीजिए ये y इज इक्वल टू M2x प्लस C2 आई, ये 2 वाली लाइन है। और मान लीजिए ये जो लाइन है ये y इक्वल टू M3x प्लस C3 वाली लाइन है। ये तीन लाइन है, और हमें जिस ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो ये वाला ट्राइंगल। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अच्छा, जैसे देखा जाए तो हम लोगों ने स्लोप्स में सबसे ज्यादा स्लोप 2 का लिया है, फिर 3, फिर उससे छोटा 1 का, और सबसे छोटा 3 का। तो इसमें भी एक काम करते हैं, लाइंस की लेवलिंग भी थोड़ी सी सही कर देते हैं। इसको लाइन 1 मान लेते हैं जिसकी स्लोप सबसे छोटी है, इसको लाइन 2 मान लेते हैं, और इसको लाइन 3 मान लेते हैं। हम लोग यहां पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि M1 से बड़ा M2 है और M2 से बड़ा M3 है। M3 सबसे बड़ा वाला स्लोप है, जो कि हमें लाइंस की स्लोप देख के पता लग ही जाएगा सबसे बड़ा स्लोप कौन सा है। अब ये देखिए जरा, लेट अस अंडरस्टैंड कि जो हमने पिछली बार एक नोटेशन क्रिएट किया था ना, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 2 क्या था? डेल्टा 1 2 था एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय लाइन 1 एंड लाइन 2 विद y एक्सिस। तो आप देखिए डेल्टा 1 2 ये होगा, ये वाइट, दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा 1 2। कैन यू सी दिस? अच्छा, डेल्टा 2 3 क्या होगा? लेट्स सी डेल्टा 2 3। डेल्टा 2 3 क्या होगा? डेल्टा 2 3, 2 और 3 मिलके जो y एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रही होंगी वो ये होगा, ये। लेट्स मार्क इट रेड। ये देखिए, ये जो ये ट्राइंगल दिख रहा है ये डेल्टा 2 3 है। 2 और 3 मिलके y एक्सिस का जो बना रही है। और डेल्टा 3 1 क्या होगा? व्हाट विल बी डेल्टा 3 1? डेल्टा 3 1 3 और 1 मिलके जो बना रहे, यानी कि ये होगा। तो कई लोग ये समझ चुके होंगे कि जो हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है, जो एक्चुअल एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, वो इसी डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है कि उसमें अगर मैं डेल्टा 1 2 को ऐड करूं किसके साथ? डेल्टा 2 3 के साथ। तो हमने ये इसमें ये ऐड कर दिया, तो ये बड़ा इस शेप का एरिया आ गया। इसमें से अगर मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वी शुड सब्ट्रैक्ट डेल्टा 3 1, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर क्या मॉड वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी? एक्चुअली मॉड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ सकते हैं कि 2 आंसर पॉजिटिव आएंगे, एक नेगेटिव आएगा। तो इसको ना हम बड़ी साइक्लिकली बड़े आराम से लिख सकते हैं
मतलब डेल्टा एक्चुअली ये बनता है, हाफ बाहर रहेगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1। बस इसके ऊपर मॉड लगा दीजिएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दो का साइन सेम है, एक का साइन अलग होगा, क्योंकि हमने M1 से बड़ी स्लोप M2 और M2 से बड़ी स्लोप M3 मानी है, तो ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। मॉड के अंदर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो एक दो टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रही है, एंड दिस विल गिव यू डायरेक्ट आंसर। तो हमें बस एक साइक्लिक ऑर्डर में इस फॉर्मूले को लगा, दैट्स ऑल, एंड दिस विल गिव अस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो वो जो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था, उस ट्राइंगल का अगर एरिया आप लोग निकालिए, उस ट्राइंगल का एरिया हाफ मॉड के अंदर, ये 1 है लाइन, मान लीजिए ये सबसे कम स्लोप वाली 1, ये 2, ये 3, और आप उल्टा भी ले सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 भी ले सकते हैं, बस एक ऑर्डर में लीजिएगा। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज माइनस 2 का होल स्क्वायर, C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर, C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर इज माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे M1 माइनस M2 विच इज माइनस 1, M2 माइनस M3 विच इज माइनस 2, और M3 minus M1 which will be 3. So the area is coming out to be half minus 4 minus 9 by 2 plus 1 by 3. आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, you will get your answer. So this is the funda by which you can find area of the triangle easily. It's a shortcut. Take care. Bye bye. मैं 3 लाइन लिख के दे रहा हूं, उसमें आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल के कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए और कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।